आप सबको भी, तमाम संत जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं, मेरी बहनें, बुजुर्ग, भाई, बंधु, युवा साथी, आप सभी को फिर से सतगुरु साहिब समनदास जी महाराज की जन्म दिवस की ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज का एक कार्यक्रम सतगुरु साहिब समनदास जी महाराज की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में फरमाया जा रहा है। एक सूचना के साथ मैं सतगुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी आपके सामने रखूंगा। पहले एक सूचना है, जैसे भी संचालक महोदय ने बताया था, अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड व गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन रजिस्टर्ड के संस्थापक अध्यक्ष महंत गद्दी नसीन सतगुरु साहिब समनदास जी महाराज के परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु साहिब ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की 171वें जयंती के उपलक्ष्य में गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन में एक भव्य सत्संग कार्यक्रम होने जा रहा है। 27 अक्टूबर, जो अगला महीना आने वाला है, ये अक्टूबर का 27 तारीख को रात्रि में गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन में एक बहुत ही विशाल सत्संग कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सभी को, सभी साधुओं की, संतों की ओर से, गुरु गद्दी की ओर से इनवाइट किया जा रहा है, निमंत्रण है, आपने जरूर पहुंचना है। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की पावन अमृत वाणी से जुड़ते हैं। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। जो एक दिन आ रहा है वो एक एक दिन चला जा रहा है। कहते हैं ना, 2 दिन का दर्शन मेला, उड़ जागा हंस अकेला। एक बार यही वाणी कहीं पर फरमाई जा रही थी। परम श्रद्धेय सतगुरु साहिब समनदास जी महाराज से किसी ने पूछ लिया, गुरुजी यह बताइए ये 2 दिन कौन से है? जो 2 दिन का जिक्र चल रहा है, ये 2 दिन कौन से है? तब गुरुजी ने कहा, बेटा एक दिन तो वो जिस दिन तू इस दुनिया में आया था, जब तू यहाँ पर पैदा हुआ, वो दिन यादगार बन गया तेरे लिए भी और तेरे परिवार वालों के लिए भी। भैया थोड़ी देर को रोक लियो इस काम को, है फिर सबका ध्यान ना माला की तरफ चला जावे। हैं कोई बात नहीं, बहुत बहुत सम्मान है आपका, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। एक ही बार कर लो चाहे काम सारा जी सा करना है। बस बस अब ना आइयो, 3 पूरे हो गए भाई, 3 पूरे हो गए, बस अब नहीं आना, अब बैठे रहो बस, ठीक है। वो दरअसल ऐसा है, जो श्रोता होते हैं ना, फिर ऑडियंस का ध्यान फूल माला और सम्मान की तरफ लग जाता है। जिसके पास ज्यादा आ गई उसे सोचने लगे इसके चाहने वाले ज्यादा, जिसके गले में एक बिना माला डाल दिए सोचेंगे ये वैसे ही आगे दिखे कहीं से घूमते फिरते हुए, दिक्कत हो जाती है। भाई देखो समाज का काम है या नहीं, कोई बात नहीं, आपका तो प्रेम ही इतना काफी है। जो हम बांधे मोह फांस, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छुटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। ये धागा जो है ना, प्रेम का धागा है, और इसका बंधन इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत बंधन होता है इस प्रेम के धागे का कि कोई छूट नहीं सकता इससे। सारे संसार को बांधने की शक्ति जो है वो प्रेम के धागे में है, प्रेम के बंधन में है। तो आपका बुंटा वालों का ये प्रेम, यही मुझे इतनी दूर से लेकर के आ गया यहाँ पर कि चलो आपके दरबार में, मालिक के दरबार में हाजिरी देनी है, और आपके यहाँ भी हाजिरी लग जाएगी। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आकर के। गुरुजी से पूछता है सेवादार, गुरुजी ये 2 दिन कौन से है? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा एक दिन वो जब तू यहाँ दुनिया में आया था, वो दिन यादगार बन गया। यादगार कैसा? तेरे लिए भी यादगार और तेरे परिवार वालों के लिए भी यादगार हो गया वो दिन। कितना यादगार हो गया। अच्छा देखिए, घर में जब बच्चे का जन्म होता है ना, सबकी उपाधियां बदल जाती है, सबके पद बदल जाते हैं। कैसे पद बदल जाते हैं सबके? कोई तो दादा बन गया, बाबा, कोई दादी बन गई, पद बदल गया ना। उससे पहले वो माँ बाप थे। एक छोटा सा बच्चा जैसे ही घर में आया तो वो दादा दादी बन गए, और एक कोई चाचा बन गया, कोई ताऊ बन गया ना, कोई बुआ बन गई। एक छोटे से बच्चे के घर में आने से कितने पद बन गए, पद बदल गए, यादगार हो गया वो समय। और एक जो है ना, सबसे ज्यादा खुशी किसे होती है?
जब घर में बच्चे का जन्म होता है बाप को होती है ना, उसे सर्टिफिकेट मिल गया, ये बाप बन गया, प्रमाण पत्र जारी हो गया उसके लिए। उससे पहले तो सब अड़ोस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले, गली वाले पूछते थे भाई कितना टाइम लगेगा और दावत में कितना समय लगेगा। अब वो प्रमाणित तो हो गया, ठीक है जी ये बाप बन गया है, बहुत बढ़िया है। वो दिन यादगार हो गया, एक दिन तेरे लिए यादगार, जिस दिन तू इस दुनिया में आया था वो दिन तेरे लिए यादगार हो गया, तेरे गांव बस्ती के लिए यादगार हो गया, तेरे मोहल्ले वालों के लिए यादगार हो गया, तेरे रिश्तेदारों के लिए वो दिन यादगार हो गया। और दूसरा दिन वो यादगार जब तू यहां से निकल चला, जिस दिन तू यहां से निकल चला ना वो दिन भी यादगार हो गया। इसलिए 2 दिन बताए हैं, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन फिर नाई। कोई चालाक सा श्रद्धालु था, उसने पूछा गुरुजी एक दिन तो आने का हो गया, एक दिन यहां से जाने का, ये 2 दिन हुए, पर जो बीच के दिन है वो कहां गए वो भी तो बताओ। एक दिन आने का हुआ, एक दिन यहां से जाने का, जो बीच के दिन है वो बीच के दिन कहां गए। तब गुरुजी ने कहा वो तेरे स्वाद में गए, जब तूने स्वाद चखा, जब स्वाद चखा वो दिन तूने सारे स्वाद में उड़ा दिए, अपने स्वार्थ में उड़ा दिए, उस मालिक का नाम तो नहीं लिया ना। मेरे गुरुदेव मेरी रंग दो चुनरिया, अभी बिटिया हाजिरी लगा रही थी ना, वो रंग कौन सा, वो नाम का रंग। बिना रंगाए घर नहीं जाऊं, बीत जाए चाहे सारी उमरिया। वो रंग नाम के रंग की बात चल रही थी। वो जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन फिर नाही। एक दिन आ रहा है ना, वो एक दिन बीत रहा है, चला जा रहा। सुबह सोकर जगे, जगने के बाद दिनचर्या शुरू हो जाती है। अभी ब्रश करना है, किसी ने दांतुन करनी है, उसके बाद फ्रेश होना है, नहाना धोना है, किसी का काम बिना नहाए भी चल जाता है। कुछ इबादत करनी है, बंदगी करनी है, उसके बाद थोड़ा बहुत खाया, फिर अपना काम पर। पता नहीं चला शाम कब हो गई, और शाम को जैसे रात में सो गए, पता नहीं चला सुबह कब हो गई। एक एक दिन बीतता जा रहा है, ऐसे ही धीरे 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 पता नहीं चलता कब ये जीवन पूरा हो गया। सभी ने चले जाना है यहाँ से, सभी ने जो भी आया है ना यहाँ पर, चाहे कोई भी हो, आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला और एक बंधा चला जंजीर। जो भी यहाँ पर आया है दुनिया में सभी ने चले जाना है, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है, चाहे कोई भिखारी है, चाहे कोई सन्यासी है, सभी ने यहाँ से चले जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा चला जंजीर। और सभी ने तो जाना है यहाँ से, चाहे कोई राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे फकीर हो, कोई भी हो। फिर महापुरुषों ने तो बहुत सारी बातें बताई है आने जाने के बारे में, कि चले गए दुनिया से जिनके हजारों वाली थे। और सिकंदर जब यहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। वो सिकंदर है, 2 सिकंदर हुए इतिहास में। एक सिकंदर यूनान का सिकंदर था और एक सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर बसाया था, उस सिकंदर लोदी ने फरमान जारी किया, घोषणा कराई कि जितना भी धन रुपया पैसा है वो सब शाही खजाने में जमा करा दो। ऐसा ही हुआ। और उसके बाद फिर दूसरा फरमान जारी किया, वो क्या, यदि कोई मुझे एक सिक्का ला कर देगा तो उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब बाहर तो एक सिक्का भी नहीं है, तो फिर कोई ला करके कहां से देगा। एक लड़का, नौजवान बालक, वो जिद करता है अपनी माँ से, कहता है माँ मुझे सिक्का दो, बादशाह को देना है, बादशाह इनाम देगा। माँ ने कहा बेटा सिक्का तो है ही नहीं, बादशाह ने तो बाहर कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो बच्चा तो जिद करता है, बाल हट होती है, बच्चे की हट होती है, घोड़े की हट होती है, राजा की हट होती है, औरत की हट होती है, बहुत सारी हट होती है। ये बच्चा हट कर रहा है, जिद कर रहा है, मुझे सिक्का चाहिए। तब माँ कहती है बेटा कुछ दिन पहले तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया था, तुम्हारे बाप की मौत हो गई थी, और उसको दफनाते वक्त मुंह में सिक्का डाला था। कब्र को उखाड़ो
और वो सिक्का वहां से हासिल कर लो और बादशाह को दे दो। लड़के ने ऐसा ही किया, अपने बाप की कब्र को उखाड़ा, सिक्का लिया वहां से और सिक्का ले जाकर बादशाह को पेश किया। बादशाह, हुजूर मैं ये सिक्का लेकर के आया हूं। बादशाह ने कहा, तुम चोर हो क्या? मैंने तो बाहर एक भी सिक्का नहीं छोड़ा था, फिर तुम ये सिक्का कहां से लेकर के आए हो? उस लड़के ने सारी हकीकत बयां कर दी, सारी सच्चाई बता दी। इस तरीके से कब्र को उखाड़ कर सिक्का लाया हूं। बादशाह ने कहा, यहाँ के लोग तो बहुत तेज तर्रार हैं, इन्होंने तो भाई कब्रों के अंदर भी धन छिपा रखा है, दौलत छिपा रखी है। मेरा फरमान है, जितनी भी कब्रें हमारे राज्य में हैं, सारी कब्रों को उखड़वा दो और जितना धन दौलत वहां पर जमा है सब इकट्ठी करके शाही खजाने में जमा कराओ। ऐसा ही हुआ। इतिहास साक्षी है, इस बात का गवाह है इतिहास। माया के सिकंदर के लगी मस्तक पर शाही, इच्छा ना मिटी धन की कब्रें फड़वाई। शाही मतलब वो कालिख लग गई थी माथे पर कि कब्रों को भी उखड़वा करके सारा धन शाही खजाने में जमा करा लिया। और जब उस सिकंदर को लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, अब मृत्यु साक्षात है, मौत नजर आ रही है, तो उसने अपने परिवार वालों को अपने पास बुलाया और कहा, भाई मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करना। क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? तो सिकंदर ने अपनी 3 इच्छाएं जाहिर की। पहली इच्छा, जब मेरा जनाजा निकले तो अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर कर दिए जाए। परिवार वालों ने पूछा, ऐसा क्यों? तब उसने कहा, ऐसा इसलिए ताकि दुनिया के लोगों को पता चल सके वो सिकंदर जिसने कब्रों को भी उखड़वा के धन निकाल लिया था, वो खाली हाथ जा रहा है दुनिया से, कुछ साथ लेकर नहीं जा रहा। दूसरी इच्छा, जितनी धन दौलत मैंने इकट्ठी की है वो मेरे जनाजे के रास्ते में बिछा दी जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि दुनिया के लोगों को पता चल सके कि धन दौलत भी मौत का रास्ता नहीं रोक सकती। अगर ऐसा होता तो जो धनवान लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वही जीवित रहते यहाँ दुनिया में, और जो गरीब व्यक्ति है, जो निर्धन है, गरीब है, उसका टिकट जल्दी ही कट जाता है यहां से। तीसरी इच्छा सिकंदर की, जिन नीम हकीमों ने मुझे दवाई दी है, मुझे बचाने की कोशिश की, वो मेरी अर्थी को कंधा देना चाहिए। परिवार वालों ने पूछा, ऐसा क्यों करें? तब उसने बताया, ऐसा इसलिए करें ताकि दुनिया के लोगों को पता चल सके कि मौत की कोई दवाई नहीं होती। इस गर्दन तोड़ बीमारी में कमजोर दवाई हो जागी, नरकर उस दिन को याद बावरे चलो चलाई हो जागी। ये मृत्यु का रोग ऐसा है, मौत का रोग ऐसा है, इसकी कोई दवाई नहीं होती। एक हकीम का नाम आपने सुना होगा, लुकमान हकीम। कहते लुकमान को दवाइयां बोलकर बताती थी, मैं फला रोग में काम करती हूँ। वो लुकमान हकीम कहीं जा रहा है, उसको एक बेहाल सा आदमी मिला। लुकमान ने पूछा, भाई कौन हो तुम? उसने कहा, मैं यमदूत हूं। यमदूत? अच्छा, अब कहां से आ रहे हो? कि पास में ही एक बुढ़िया के प्राण हर के आया हूं। अच्छा जी, यानी बुढ़िया की मौत का कारण बना हूं। मेरा काम, जिनका टाइम पूरा हो गया उनके प्राणों को, उनके जीवन को हर करके यमलोक पहुंचाने का। अच्छा जी, अगला प्रोग्राम कहाँ है तुम्हारा? जैसे सत्संग में भी पूछ लेते हैं साधुओं से, जी अगला प्रोग्राम कहाँ है? वो बता देंगे, आज बुंटा में है, कल का वहां है, नया गांव में है, परसों का कहीं और है। अगला प्रोग्राम ही अगले गांव में है। एक नौजवान को रात को पेट दर्द होगा और पेट दर्द से उसकी मौत हो जाएगी। लुकमान ने कहा, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। लुकमान के रहते भला कोई बीमारी से कैसे मर सकता है? नामुमकिन है, दावा कर रहा है लुकमान। एक संत हुए दादू दयाल जी महाराज, बहुत उच्च कोटि के संत थे। तो दादू दयाल जी फरमाते हैं कि दादू दावा ना कर बिन दावे दिन काट, एक दिन टांडा लद चले पंसारी की हाट। भाई दावा ना कर, बिना दावे के रह ले यहाँ दुनिया में, क्योंकि ये पता नहीं बोरिया बिस्तर बांध करके कब यहाँ से जाना पड़ जाए। लुकमान तो दावा कर रहा है
कि लुकमान के रहते कोई बीमारी से नहीं मर सकता। उसने कहा फिर ठीक है, आज यहीं पे ठहरो। यहीं पे ठहर गए। आधी रात को किसी के रोग से तड़फने की, दर्द से तड़फने की आवाज आने लगी। लुकमान ने थैले में बढ़िया बढ़िया दवाई रखी, मरीज के घर पर दस्तक दी। कहता मैं हकीम हूं जी। लुकमान हकीम, अच्छा। दवाई दी, इंतजार किया, आराम नहीं आया। और बढ़िया दवाई दी, इंतजार किया, आराम नहीं आया। और बढ़िया दवाई दी, इंतजार किया, आराम नहीं आया। उस मरीज की मौत हो जाती है। लुकमान को बड़ा दुख हुआ, भाई मेरी दवाई से इसको फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी। अगले दिन लुकमान ने ऊंटों के ऊपर सारी दवाई ला दी और उसको पानी में बहाने के लिए जा रहा है। वही आदमी फिर मिलता है लुकमान को। कहता है लुकमान कहां जा रहे हो? दवाओं को पानी में बहाओगे? लुकमान ने कहा हाँ, दवाइयां बेअसर हो गई है। जिस रोग की दवाई दे रहा हूं वो रोग ठीक नहीं हो रहा, इसलिए दवाओं को पानी में बहा दूंगा। उस आदमी ने कहा लुकमान ठहरो, दवाइयां बेअसर नहीं हुई है। दवाओं में तो असर है, पर एक बात याद रखना। वो क्या? कि मौत की कोई दवाई नहीं होती। हम कहते हैं ना, हमने अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को, रिश्तेदार को, मित्र को बहुत दिखाया, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखाया, महंगे से महंगे हॉस्पिटल में दिखाया, पर बचा ना सके। क्यों नहीं बचा सके? क्योंकि दवाई भैया रोग की होती है, मौत की कोई दवाई नहीं होती। इस गर्दन तोड़ बीमारी में कमजोर दवाई हो जागी, नरकर उस दिन को याद बावरे चलो चलाई हो जाएगी। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन थिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन से ऊपर मरना। सभी संगी साथी चले जा रहे हैं और एक दिन हमें भी यहां से चले जाना है। हम सोचते हैं कि बहुत दिन ठहरना है यहाँ पर, बहुत दिन नहीं ठहरना है, पता नहीं कब नंबर आ जाए, ये नहीं पता है। एक इंसान ने बहुत ज्यादा भक्ति की मालिक की, परमात्मा की। उसको महाराज ने दर्शन देकर कहा क्या वरदान मांगते हो? मांगो। उसने कहा मुझे अमर कर दीजिए। महाराज कहने लगे बेटा अमर वाला तो अब जा मामला बनेगा नहीं, वो तो पुराने टाइम में चलता था काम, और कुछ मांगो इसके अलावा। अच्छा तो फिर एक काम करो, मौत से पहले मुझे संदेश मिलना चाहिए, मौत से पहले संदेश मिलना चाहिए। अच्छा तथास्तु मिल जाएगा। उसने अपना जीवन यापन तो शुरू कर दिया, पर पता नहीं चला कब मौत आ गई। दरबार सजा है धर्मराज का, तो वो उल्हाना दे रहा है परमात्मा जी को, सतगुरु जी को। कहता है आपने मुझे संदेश नहीं भेजा, धोखे से बुला लिया अपने पास, यानी मेरी मृत्यु धोखे से की है, आपने मुझे संदेश नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दी। तब मालिक कहते बेटा सूचना तो दी थी। क्या दी थी बताओ? तुम्हारे बाल सफेद हुए थे या नहीं? उसने कहा हाँ हुए थे, पर महाराज मुझे शंका है एक, आज के समय छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफेद हो रहे हैं, मैं समझ नहीं सका इस बात को। अच्छा दूसरा संदेश भेजा था तुझे, आंखों से कम नजर आया होगा या नहीं? उसने कहा हाँ नजर तो कम आने लगा था, पर मुझे इसमें भी संदेह है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं आजकल, मैं समझ नहीं सका कि मौत का संदेश है ये। जितनी भी बातें वो दोहराए वो काटता जाए। तर्क है ना, मनुष्य तर्क बहुत करता है, और वो जो परमात्मा है वो तर्कातीत है, वो तर्क से परे हैं। तब महाराज ने कहा बेटा अब की बार तू नकार न सकेगा, अब की बात को मना नहीं कर सकेगा। ये बताओ तुम्हारे घर में, परिवार में, मोहल्ले में, गांव में, रिश्तेदारी में कोई मौत हुई थी या नहीं? उसने कहा हाँ महाराज हुई थी। हुई थी? तो फिर तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि अगला नंबर आपका है? बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन थिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवर से ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग या ना, ये जीवन जग सच कर जाना। तू क्या सोच कर सो रहा है कि जीवन बहुत लंबा है? ये जीवन तो क्षणिक है, इसके लिए सिर्फ एक काम कर। तूने क्या किया है? तूने अपना ये सारा समय सोने में ही बिता दिया। कहे रविदास निदान दीवाने,
चेतस नहीं दुनिया फन खाने। हे दीवाने मनुष्य, एक बात को गौर कर, क्या कि समय के रहते चेत जा, उस परमात्मा से हित लगा, उसकी बंदगी कर, कर बंदगी छाड़ में मेरा, हृदय नाम समहर सबेरा। उसकी बंदगी कर, उस परमात्मा का भजन सिमरण कर। यही एक ऐसी औषधि है, एक दवाई ऐसी है जिससे सारी समस्या का समाधान होता है। तेरा जन्म मरण कटे रोग, दवाई खा ले नाम की। नाम की दवाई से हर समस्या का हल होता है। इसलिए सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज व तमाम संत यही फरमाते आए हैं कि हे संसार के लोगों, अपने सभी कष्टों के निवारण के लिए, सभी समस्याओं के समाधान के लिए उस परमात्मा से हित लगाओ, सतगुरु की शरण जाओ, मालिक का भजन स्मरण करो। एक गुरुजी बताते थे कि दान, सेवा और भजन, तीन चीजें बताते थे। दान, अपनी पुण्य कमाई से कुछ परोपकार करो, परमार्थ करो। इस तन से कुछ सेवा करो, सेवा के लिए। और जो आप का ये मन है, इसको पवित्र करने के लिए भजन करो, सिमरन करो, नाम की कमाई करो। इसी से सारे समस्या का हल होगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, क्योंकि वक्ता बहुत है, बहुत प्रचारक भी है, और आपके बीच आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद है। आयोजक कमेटी का, गांव बुंटा वासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपने सुंदर आयोजन किया है, सतगुरु परमात्मा जी का दरबार सजाया अपने गाँव में, बस्ती में। और ये जो आयोजन है, इसका लाभ सभी को होता है, जितने भी जीव नगर बस्ती में होती है, सभी को इसका पुण्य प्राप्त होता है। आप सभी के मनोरथ सिद्ध हो, सतगुरु परमात्मा जी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। और फिर से धन्यवाद करते हुए रजा चाहता हूं जी। जय श्री गुरु रविदास जी महाराज, जय स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, जय सतगुरु समनदास जी महाराज। 27 अक्टूबर 2023 अगले महीने की 27 तारीख का जो कार्यक्रम गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी में होने जा रहा है, आप सबको पुनः इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम के लिए। सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम जी। हेलो, अब आ रहे हैं राजपाल जी एक वाणी के लिए, और इनके बाद सुभाष जो गांव हसनपुर से हैं वे तैयार रहे। बोलिए संत श्रोमणी रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, सभी संत समाज की। हेलो हेलो। सतगुरुदेव तुही
भाई बातें नहीं गुरु प्रेमियों। तो बताया है महापुरुषों ने कि कठिन परिश्रम और 84 लाख होने के बाद ये अवसर मिला, इसमें आप बात तो मरड़े रह जाओगे। तो मालिक के चरणों में बंदगी करते हुए सरमस्तक करते हुए कैसे बता जी। करे सतगुर की बंदगी तुझे कंचन मिली यादे, कर ले ना कुछ करम भला क्रियावण हो ना हो। मान में जन्म गवा दिया तू बस गया माया जा, रमन नदी में बह गया उन्हें पहले ना करी संभाले। तो गुरु प्रेमियों कहीं भी माथा टेको, कहीं भी कुछ करो, नाम रविदासी को आओगे और मालिक के चरणों में आ जाओगे तो सबसे बेहतर है। थोड़ा सा आवाज भाई, तो कैसे बता सेवक अपने गुरु के सामने कैसे प्रार्थना करते हैं। थारे दर को छोड़ गुरु जी किसे दर पे जाऊं मैं, सुनता है यहाँ कौन मेरी किसे को सुनाऊं मैं। तारे दर को छोड़ गुरु जी किसे दर पे जाऊं मैं, सुनता हूँ यहाँ कौन मेरी किसे को सुनाऊं मैं। सुनता हूँ यहाँ कौन मेरी किसे को सुनाऊं
दर्शन पाऊं मैं। सुनता हो तो कौन मेरी किसको सुनाऊं मैं। सुनता हो तो कौन मेरी जान को सुनाऊं मैं। तारे दर को छोड़ गुरु जी किसे दर पे जाऊं मैं। सुनता है यह कौन मेरी किसे को सुनाऊं मैं। सभी बताते हैं। ऋषि मुनि योगी सन्यासी सभी बताते हैं। दे दो छिंटा ज्ञान का गुरु, दे दो छिंटा ज्ञान का गुरु, उसमें आऊं मैं। सुनता है यहाँ कौन मेरी किसे को सुनाऊं मैं। हर दर को छोड़े गुरु जी किसे दर पे जाऊं मैं। सुनता है यहाँ कौन मेरी किसे को सुनाऊं मैं। हाँ बीत लई सो बीत लई, है बीत लई सो बीत लई ना। उमर गवाऊं मैं, चरणों में रहूं सदा गुरु के सब सुख पाऊं मैं। चरणों में मैं रहूं गुरु के सब सुख पाऊं मैं। रविदास के चरण गुरु में, रविदास के चरण कमल में दास को आऊं मैं। सुनता है यह कौन मेरी किसे को सुनाऊं मैं। सुनता है यह कौन मेरी किसे को सुनाऊं मैं। तारे दर को छोड़ गुरु जी किसे दर पे जाऊं मैं। सुनता हो तो कौन मेरी किसे को सुनाऊं मैं। सुनता है यहाँ कौन मेरी किसे को सुनाऊं मैं। बोलो साधो साधो। हेलो, अब आ रहे हैं सुभाष जो हसनपुर लिसाड़ से हैं। सुभाष जी के बाद में महात्मा सतवीर दास जी तैयार रहे। सुभाष के बाद में महात्मा सतवीर दास जी तैयार रहे।
गुरु प्रेमियों, सतगुरु महाराज की साथ संगत, आदरणीय मेरे साथ सभी सतगुरु महाराज का एक नारा लगाएंगे। बोलो संत श्रवण रविदास महाराज की जय। स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय। संत श्रवण समनदास महाराज की जय। महात्मा मेहता दास की जय। सभी संतों महंतों की जय। अपने माता पिता की जय। आज के इस महान सत्संग की जय। बोलो साधु सतनाम। नमो नमो गुरुदेव जी, हे धरू चरण में शीश। परम संत रविदास जी वे तो पूर्ण विश्वे बीस। हाथ जोड़ बंदगी करूं, गुरु करूं प्रणाम अनंत। मेरे पल पल खबराले रहे सतगुरु समनदास जी अनंत। ये चल सतगुरु के दर्शन कर ले रे, कूड़ा बार निकाल के। वो तेरे अंदर टाट लगी भरम की, कंठे जमे विकार के। तेरे अंदर टाटे लगे भरम के, कंठे जमे विकार के। चल सतगुरु के दर्शन कर ले, कूड़ा बाहर निकाल के। अंदर टाट लगे भरम के, कंठे जमे विकार के। तेरे अंदर टाटे लगे भरम के, कंठे जमे विकार के। आंगन के झाड़ू फेर के बंदर, कूड़ा बाहर पकाइए तो अंदर मंदर सुंदर हो जब हर से ध्यान लगाइए तो भाई। अंदर मंदर सुंदर हो जब हर से ध्यान लगाइए तो। ज्ञान की जड़ों पेड़ कबंदे, कूड़ा बाहर पकाइए तो अंदर मंदर सुंदर हो जब हर से ध्यान लगाइए तो भाई। अंदर मंदिर सुंदर हो जब हर से ध्यान लगाइए तो। ए साहब के गुण गाइए तो अपने धार के। अंदर टाट लगे भरम के, कंठे जमे विकार के। तेरे अंदर टाटे लगे भरम के, कंठे जमे विकार के। ये चल सतगुरु के दर्शन कर ले, कूड़ा बाहर निकाल के। अंदर टाटे लगे भरम के, कंठे जमे विकार के। भाई अंदर टाटे लगे भरम
पालकी में चढ़ कर भाई सत्संग के माई तू। हाँ प्रेम पालकी में चढ़ कर भाई सत्संग के माई तू। सब संतों को बंदगी करके चरणों में गिर गई तू। सब संतों को बंदगी करके चरणों में गिर गई तू। सच्चा दास बन जाइए रे तू काकू मत सब डार के। अंदर टाट लगी भरम की कंठे जमे विकार के। अंदर टाट लगी भरम की कंठे जमे विकार के। चल सतगुर के दर्शन कर ले पूरा बहन काल के। अंदर टाट लगी भरम की कंठे जमे विकार के। तेरे अंदर टाट लगी भरम की कंठे जमे विकार के। कितनी अच्छी बात बताई है सतगुरु महाराज ने। गुरु की नजर मेरे हो जावर पूरा आशीर्वाद मिले। मैं अमृत व्यापे अंदर का प्रताप खुले। गुरु की नजर मेरे हो जावे पूरा आशीर्वाद मिले। रोम में अमृत व्यापे अंदर का बड़ा खास खुले। रोम रोम मैं अमृत व्यापे अंदर का प्रताप खुले। सास सास में नाम बुले भाई सास सास में नाम बुले भाई तन मन गल सब वार के। अंदर टाट लगी भरम की कंठे जमे विकार के। अंदर टाट लगी भरम की कंठे जमे विकार के। चल सतगुरु के दर्शन कर ले रे बूढ़ा पर निकाल के। अंदर टाट लगी भरम की कंठे जमे विकार के। अंदर टाट लगी भरम की कंठे जमे विकार के।